हेलो एवरीवन। तो कक्षा 11वीं वाले जो इतिहास के बच्चे हैं वो बिल्कुल खुश हो जाओ, क्योंकि उन सभी का सेट ए और बी दोनों आ चुका है और उनके सेट ए और बी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा सेट ए है वैसे ही सेट बी है, बस क्वेश्चन का यहाँ वहाँ हेर फेर हुआ है। विथ आंसर्स के साथ आप सभी को मिलेगा। देखो तुम लोग देख सकते हो 6:20 पर, मतलब 6 बजे हमारे पास पेपर आया, तुरंत ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है ना। कोशिश करेंगे 6:30 या 7 तक तुम्हें वीडियो मिल जाए, है ना। ये पूरा देख सकते हो, पूरा रियल पेपर आ चुका है, दोनों पेज तुम लोगों के दिए रखे हैं उलट फुलट करके। अब देखना, अब भैया की गलती नहीं निकालना कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, जितना अपन को समझ में आएगा उतना करेंगे, ठीक है। इसकी जैसे ही अपने पास क्लियर पीडीएफ आ जाएगी वो करेंगे, लेकिन तुम लोगों को क्लियर पीडीएफ से कोई मतलब नहीं रखना है। हम तुम्हें आंसर्स प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज कर दो, फॉलो करके मैसेज कर देना भैया 11th हिस्ट्री आंसर, तो मैं पर्सनली भेज दूंगा। और अगर मैं वहाँ पर्सनली नहीं भेज पाया, जैसे हमारी टीम तुमसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई, तो तुम टेलीग्राम पर तो ज्वाइन रहना ही रहना, है ना। चलो, मेसोपोटामिया सभ्यता को विश्व की सबसे बड़ी देन थी, है ना, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। जितना अपन से बनेगा अभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। बाकी तुम लोगों को आंसर्स पूरे पूरे दे दिए जाएंगे, ठीक है। खुद से अभी आंसर निकालना, मैं पढ़ पढ़ के तुम्हें बता देता हूँ क्या लिखा है ना, अगर तुम लोग क्वालिटी ज़्यादा ना कर पाओ। रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यावहारिक मुद्दे थे, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है मंगोल, यहाँ पर मंगोल का सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। मंगोल, इधर पर अपन लोग पढ़ेंगे, मंगोल का सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण विवरण मिलता है, ठीक है। फिर चंगेज खान की विधि संहिता थी, है ना, ये वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गाइड शब्द का अभिप्राय है, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है दूरबीन से अधिकारक थे, ठीक है, दूरबीन से अधिकारक थे, है ना। अब यहाँ पर हमने एक पेज कंप्लीट कर लिया है, अब आ जाते हैं दूसरे पेज पे, है ना, जो है रिक्त स्थान, ठीक है बच्चों, रिक्त स्थान। फिर उसके बाद ये हमारे रहे सत्य असत। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हमारी जर्मनी इटली वगैरह, यहाँ पर हमारी मैचिंग आ जाती है ना। उसके बाद हमारे एक वाक्य वाले आ जाते हैं कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी, मतलब मेसोपोटामिया में जो सबसे पुरानी भाषा थी वो कौन सी थी, है ना। ये पूरे तुम्हारे एक वाक्य आ जाते हैं। उसके बाद तुम्हारे अति लघु उत्तरीय, ठीक है ना, सिमार का शाब्दिक अर्थ लिखिए। पूरा रियल पेपर है बच्चों, सेट ए का पूरा रियल पेपर, है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पूरा रियल पेपर है ना। तुम लोगों को आंसर्स आने ही वाले हैं, बस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, चैनल को रखना है सब्सक्राइब, बिल्कुल टाइम नहीं जाना चाहिए, है ना। इसके बाद वर्ष भूतांत क्या है, फ्रेंच ऐसे क्या है, इसका उपयोग लिखिए, ठीक है। पोम्पाई नगर के कोई 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से अभिप्राय क्या है। उसके बाद यहाँ पर बहुत, मतलब क्वेश्चन तो इतने सारे हैं बट समझ नहीं आ रहे। जैसे यहाँ से 12वां क्वेश्चन देखते हैं, फ्रायर किन्हें कहा जाता था। 13वां क्वेश्चन, फीक और टेली कार्ब में क्या अंतर है, ठीक है, माइट किसे कहते हैं, नाइट किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है रेनेसो से क्या अभिप्राय है ना। 8वां में क्वेश्चन है पुनः जागरण में माइकल एजेंली में के योगदान को लिखिए। 15वां क्वेश्चन है मार्टिन लूथर के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। इसी के अथवा में पुनर्जागरण का सबसे पहली इटली में ही क्यों हुआ था, है ना, पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में ही क्यों हुआ था। 16वां क्वेश्चन है भारी एवं शहरी केंद्र, ठीक है, भारी एवं शहरी केंद्र एवं व्यवहारिक स्थल तथा या बोल सकते हैं उदाहरण देकर समझाइए। इसी के अथवा में मेसोपोटामिया की प्रारंभिक मंदिरों की रचना घरों जैसे से प्रतीत में हुई थी, है ना, स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन है रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति की व्याख्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज, जो हमारा नेक्स्ट पेज आ जाता है 18वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बाकी इसकी क्लियर पीडीएफ अपन लोग निकलवा रहे हैं, है ना, क्लियर पीडीएफ आ रही है, पूरे आंसर्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पर अपने क्वेश्चन कितने हो गए थे, 17 क्वेश्चन हो गए थे। फिर ये यहाँ पर रहता है 18वां क्वेश्चन, देखो यहाँ पर लिखा भी है 11th हिस्ट्री पीडीएफ,
है ना। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 19वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, फिर 20वां क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? 20वां क्वेश्चन आ जाएगा। फिर 21वां क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 21वां क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद आ जाए 21 के दोनों हैं, फिर आ जाएंगे 22वें क्वेश्चन, है ना। फिर इसके बाद आ जाएंगे 22वें क्वेश्चन, फिर आ जाएगा 23वां क्वेश्चन। और ये मैप वाला क्वेश्चन आना कंफर्म था, है ना। हम याद हो इससे पहले हमने अभी मतलब कल ही के दिन इसके जो तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे, इसमें से जो पेपर दिया था वो आधा पेपर इससे मिल रहा है, आधे से ज़्यादा। कैसे? क्योंकि सेम सेट हमने डाला था, अब लेकिन कंफर्म पता चल गया है कि ये वाला सेट आपके आज एग्ज़ाम में आने वाला है। अब तुम्हारे पास टाइम कितना है? तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है ना। जैसे लाइक कि अभी 6 है, तुम्हें 7 बजे वीडियो मिल जाएगी, तुम 7 से पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब जितने क्वेश्चन बता दिए उतने तो सॉल्व करोगे ही करोगे, है ना। जो जो तुम्हें समझ आ रहा है, जैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। एक ये स्क्रीनशॉट ले लो और एक ये स्क्रीनशॉट ले लो। मुझसे जितना पढ़ा मैंने तुम्हें पढ़ के बताया। अब इसी के आधे घंटे बाद या तो मैं क्लियर आंसर्स डाल दूंगा टेलीग्राम या इंस्टा पर, है ना, नहीं तो यूट्यूब पर ही कोशिश करूंगा कॉपी में सभी ऑब्जेक्टिव के तो आंसर लिख के ही दे दूं, ठीक है। अपना कुछ जाए या ना जाए, ऑब्जेक्टिव तो अपने कंफर्म हो ही जाए, तो कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव के आंसर तो लिख के ही दे दूं, है ना। बाकी तुम लोगों को एक काम करना है कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों के 56 के यानी कि 56,000 फॉलोवर कंप्लीट कराने हैं, जितने जल्दी हो सके, है ना बच्चों। और दूसरी चीज़ आती है कि बाकी जो अपना लास्ट पेपर बचा हुआ है उसके लिए और तैयार रहना है बस, है ना। कुछ बच्चों का बचा हुआ है, कुछ बच्चों का नहीं बचा हुआ है। तो अब यही है कि यार जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और इसकी जो ओटी का सॉल्यूशन होगा, ओटी के सॉल्यूशन के लिए फटाफट से बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्या पता ये वीडियो डिलीट हो जाए तो तुम लोग बस चैनल पर तैनात रहना है, मतलब तैयार रहना है कि जैसा ही वीडियो आए हमें तुरंत ही वैसे ही देखना है। उसके लिए तुम लोग या तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ या व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, तो जैसे ही वीडियो आएगा तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि क्या पता ये वीडियो डिलीट हो जाए, वो सॉल्यूशन वाली वीडियो डिलीट करना पड़े, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं यार, और अब बस तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग कितने जल्दी हो सके उतने जल्दी चैनल को मतलब वीडियो को देखते हो और सॉल्यूशन तुम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और रही जिनके बच्चे सेट बी है ना, सेट बी का सॉल्यूशन भी आपको लगे हाथ वहीं पर दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का तो दे ही देंगे, क्वेश्चन आंसर की गारंटी नहीं ले रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा सेट ए वालों को भी, सेट बी वालों को भी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों मतलब दोनों सेट वाले बच्चों को आपका सॉल्यूशन मिलेगा, आपका पेपर मिलेगा, है ना। जो पेपर आया आपको तुरंत देने का प्रोवाइड किया है बच्चों, ठीक है। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, चलो गुड बाय।